बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी है। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि रमजान का महीना फैसला कुन होगा। अगर इस दौरान बेहतियाती की गई तो हो सकता है कि ईद पर हमें मजीद बंदिश लगानी पड़ जाए। सूबाई हुकूमतें अपनी सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे का लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ाने, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत ने 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। सिंध में रमजान मुबारक में भी शाम 5 से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक दूध दही की दुकानें सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों पर समोसे, पकौड़े, जलेबी, इफ्तारी के किसी भी सामान की फरोख्त की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स शाम 5 बजे से 10 बजे तक पका हुआ खाना डिलीवर कर सकेंगे। टेक अवे की सहूलत खत्म कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर वबाई एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया। रमज़ान मुबारक में शहरियों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद करना आवाम के मफाद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लॉकडाउन में तुसी नागुज़ीर है। 9 मई तक तुसी का फैसला मुशावरत से किया। दूध दही की दुकानों, किराना स्टोर्स, तंदूरों और बेकरियों को सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से सुबह 4 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री और मुर्गी के गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी पर पाबंदी होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ऑप्टिशियंस, बेकरियां, ज़रायत, बीज, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला के मुताबिक ज़राई मशीनरी की वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें और वेंडर्स को भी मुकर्रर औकात में काम की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी और सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज खुली रहेंगी। मसाजिद के लिए जारी 20 नकाती एलामिया पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत और उलमाए कराम के माबैन तयशुदा SOPs पर अमल करते हुए फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में तरावी अदा की जा रही है। जिस तरह से हुकूमत ने हिदायतनामा जारी किया था कि एक समाजी फासला बरकरार रखते हुए नमाज अदा की जा सकती है, उसी तरह से फैसल मस्जिद में इस वक्त नमाज तरावी अदा की जा रही है। और अभी बुलेटिन में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन के साथ कारोबार बंद नहीं करना चाहिए था। लॉकडाउन से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस कब तक रहेगा। हम सबको कौम बनकर इस इम्तिहान में निबर्द आज़मा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ करवाने का ऐलान भी किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आइंदा 15 रोज बहुत अहम है। खदशा है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। सूरत हाल से निमटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर शदीद एहतियात की जरूरत है। घरों को इबादतगाह बनाएं। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस से निपटा जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। इस मुश्किल वक्त में पाक फौज का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का ऐलान। फ्रंट लाइन पर मौजूद तिब्बी अमले और मईशत का पहिया चलाने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। उलमा और मीडिया के किरदार को भी सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर इस वबा के ख़िलाफ़ एक जामे हिकमत अमली से आगे बढ़ रही है। पिछले 58 दिनों के जायज़े के बाद ये वाज़ेह है कि कोरोना कन्फर्म केसेस हमारी इनिशियल प्रोजेक्शन से कम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख़दशा है कि अगले 2 हफ्ते में ये तादाद पीक कर सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ एफ़र्ट को ड्राइव करेगी। आवाम से गुजारिश है कि ख़ुद को महदूद रख कर इस वबा से महफूज रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगले 15 दिन नहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर
भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद कोरोना वायरस की आगाही मुहिम में शानदार किरदार अदा किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सख्त नोटिस लिया है। भारत ने रवां साल 850 बार सीज़फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की, भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, कोरोना से मुतालिक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश भी की। मजीद कहा कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने आलमी कवानीन को पामाल करके साबित किया कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। आज GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत एक स्पेशल PSO's कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इन हालात में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के गैर जिम्मेदाराना बयानात का सख्त नोटिस लिया। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की तशख़ीस से अब तक 456 मरतबा हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इसमें एक शीरखार बच्चा शहीद और 31 लोग ज़ख्मी हुए हैं। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डीमोरलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह ही दुनिया से हर किस्म की बैन अक़वामी जंग बंदी की अपील की। बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैन अक़वामी कवानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सैफरन टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। सैफरनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटी is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने गुज़श्ता रोज़ ही अपने प्रोग्राम में मौलाना तारिक जमील के मतनाज़े बयान का मामला उठाया था और उनसे मुतालबा किया था कि वो उस मीडिया मालिक का नाम बताएं जिसने उनसे कहा था कि अगर झूठ बंद किया तो चैनल बंद हो जाएगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात की है कि जिससे मीडिया के बारे में कुछ सवालात पैदा हुए हैं, तो हम भी उसका जवाब देने का राइट रखते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब पे वाजिब है कि जिस चैनल के मालिक का नाम लिया उन्होंने कि वो कहता है कि चैनल पर अगर झूठ ना बोले तो चैनल नहीं चल सकता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसका उनको नाम लेना चाहिए और ये उनका एक मजहबी फरीज़ा है। कराची में नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद शहर की कई मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात हुए जिनमें SOPs का भी ख्याल नहीं रखा गया। मज़ीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा किन इलाकों की मसाजिद हैं यहाँ जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है और पुलिस या हुकूमत ने कोई एक्शन लिया? देखें, ये जिला मलीर के भी इलाके हैं, जिला कोरंगी, जिला गरबी और जिला ईस्ट के भी कई इलाके हैं जहां पर मसाजिद में जो हुकूमत की जानिब से पाबंदी थी आज नमाज जुम्मा की अदायगी पर, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। और जो तस्वीर शेयर की गई हैं उनमें देखा जा सकता है कि न सिर्फ कई बड़ी उम्र के अफराद भी वहाँ मौजूद हैं मसाजिद में, बल्कि कम उम्र जो बच्चे हैं वो भी मसाजिद में नमाज के लिए आए हैं। सिंध हुकूमत के नोटिस में इल्म वज़ीर आला के भी लाई गई है और सूबाई वज़रा से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कराची बल्कि कई वज़रा ने हमें बताया कि सिंध के दीगर अजला में भी कई मसाजिद ऐसी हैं जहाँ नमाज मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद हैं जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी के लिए उलमा और हुकूमत की मशावरत से बनाया गया SOPs पर अमल दरामद हो रहा है नहीं, आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेबानी। लाहौर में इस वक्त बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक के तहत जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब हुकूमत ने, ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़ह किया था तमाम मसाजिद में तरावी की नमाज के लिए, तरावी अदा करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में आई है। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि हम एक मस्जिद का मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ इलाकों में आज फिरे हैं, लेकिन हर जगह पर मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता इखलाक की, SOPs की
जो कि वज़ा किए गए हैं उसके मुताबिक नमाज तरावी अदा की जा रही है और बाकायदा तौर पर फासला रखा जा रहा है, जो कि 6 फुट से ज़्यादा का फासला बाकायदा तौर पर सहन पर निशान लगाए गए हैं, कालीन उठा दिए गए हैं, जायनमाज़ उठा दी गई हैं और तमाम मसाजिद को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करके नमाज तरावी अदा की जा रही हैं। जी, सखर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी हुकूमती हिदायत के मुताबिक की जा रही है, जहाँ तमाम तर एहतियाती तदाबीर का खुसूसी ख्याल रखा गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और हमारे नाज़रीन को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक सखर में तमाम मसाजिद पे सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जा रहा है। मैं इस वक्त मीनारा रोड पर मक्की मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पे सिर्फ 5 नमाजी तरावी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मसाजिद की जानिब से तमाम सफ़ें मसाजिद से हटा दी गई हैं और हर 4 फुट के फासले पे क्रॉस के निशान बनाए गए हैं। इसके साथ साथ वुज़ू खाने में हैंड सैनिटाइज़र और साबुन भी रखे गए। फर्ज नमाज की अदायगी और तरावी के बाद फर्श को जरासीम कुछ स्प्रे से धोया भी जा रहा है। कई मसाजिद ऐसी हैं जहां पे शहरी नमाज फर्ज की अदायगी तरावियों की अदायगी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पे मसाजिद इंतजामिया की जानिब से उनसे अपील की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं। सिंध हुकूमत ने मसाजिद में नमाज और तरावी के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है। रमज़ान की पहली तरावी पर कराची की मसाजिद के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। जी, आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ान की पहली तरावी आज हो रही है। कोरोना वबा की वजह से ये नमाज तरावी यहाँ अदा नहीं की जा रही है। यहाँ से कुछ फासले के ऊपर न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट वाक़ है। बैरियर लगा के वहाँ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और नमाज इशा यहाँ पर हो रही है। तरावी की नमाज भी होगी, लेकिन पाबंदियों का लिहाज रखते हुए सिर्फ इंतज़ामिया के लोग नमाज इशा में भी शरीक हैं और इसके अलावा जो तरावी की नमाज होगी वो भी सिर्फ इंतज़ामिया के लोग ही पढ़ेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में हुकूमती अहकामात के मुताबिक 50 साल से ज़ायद और 12 साल से कम उम्र नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी के इतलाक़ के साथ नमाज और तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों को मसाजिद से हुकूमती हिदायत के मुतालिक आगाही भी जारी है। मज़ीद जानते हैं अहमद सुबहान से। वफाकी दारुल हुकूमत में नमाज तरावी के साथ ही जिस तरह से नमाज के सिलसिले का एक बार फिर से आगाज़ हुआ है कि जो तकरीबन 23 मार्च के बाद से ये रोका गया था हुकूमती हदायत के मुताबिक, और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की इस पर बड़ी सख्त हदायत थी कि किसी सूरत भी सिर्फ मस्जिद की जो कमेटी के मेम्बरान हैं वही नमाज अदा कर सकेंगे, और ऐसा ही होता रहा। बेशतर मसाजिद में हमने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत में नमाज जुमा पर भी आज के दिन तक भी यही इतलाक़ हुआ कि नमाजी नहीं आते थे, नमाजें घरों में अदा की जाती थी। अब नमाज तरावी के बाद से जिस तरह से इजाज़त दी गई है, पर फिर से मसाजिद की जो रौनक है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है। मुल्तान में नमाज तरावी शुरू हो गई है। नमाज तरावी में हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर कितना अमल हो रहा है, आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक शहादत। इस वक्त मैं कैंट जामे मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पर नमाज तरावी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। SOPs की जहाँ तक बात की जाती है तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। जिन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा उस हवाले से अगर बात की जाए तो सैनिटाइज़र है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया, और छोटे बच्चे भी हमने देखे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी हमने देखा कि नमाज अदा कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 6 फीट का फासला एक नमाजी से दूसरी नमाजी में होना चाहिए, लेकिन जो निशान लगाए गए हैं वो भी तकरीबन 3 फीट के फासला जो है 2 नमाजियों के दरमियान में रखा गया है। इसके अलावा अंदर मस्जिद के अंदर जितने भी कालीन थे उनको हटा दिया गया और बाहर बिल्कुल चटाइयाँ बिछाई गई हैं, चटाइयों के ऊपर नमाज अदा की जा रही है। पूरी जामे मस्जिद का जो सहन है उसको क्लोरीन मिले पानी के साथ बिल्कुल वॉश किया गया, धोया गया और उसके बाद यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है।